नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या में सीबीआई एक्शन मोड में है। कर्मचारियों, छात्रों, अफसरों और जूनियर डॉक्टर के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। इस कड़ी में आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई लगातार 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि आज भी उनसे पूछताछ होगी। मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी है। सीबीआई को उम्मीद है कि इस टेस्ट से कोलकाता रेप मर्डर केस में अहम खुलासे हो सकते हैं। इस बीच पीड़ित डॉक्टर की मां ने राज्य सरकार और राज्य पुलिस पर पूरे मामले की जांच में कोताही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बेरहमी पर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही शहर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की अपील की। तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह, माफ कीजिएगा मुकेश, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मिल रही है कोलकाता में? लोगों का क्या कहना है? और हमने देखा कल किस तरह से सॉल्ट लेक इलाके में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखिए, जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़की विक्टिम जो गर्ल है, उसके जो माता पिता हैं उनका कहना ये है कि उनको पहले कहा गया कि उसकी मौत हुई है, फिर कहा गया सुसाइड हुआ है। काफ़ी लंबे वक्त तक उनको लड़की का शव देखने नहीं दिया गया। करीब 11 बजे सुबह उनको जानकारी दी गई और काफ़ी देर तक वो मेडिकल कॉलेज में बैठे रहे और उसके बाद दोपहर के बाद उनको अपनी बेटी का शव देखने दिया गया। उन्होंने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर भी कई आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर वो चाहते हैं कि इस मामले में जो पूरी सीबीआई जांच है वो हो। और उनका ये भी कहना है कि इसमें जो विक्टिम है उसके साथ में गैंगरेप हुआ है, रेप नहीं हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वहीं जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले पर जो है वो जांच कर रही है और जांच के दौरान सीबीआई ने जो आरोपी संजय रॉय है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कल किया था। करीब 5 घंटे ये टेस्ट चला है, जिसमें दिल्ली से सीएफएसएल के 5 एक्सपर्ट गए थे जो कि इस टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है जिसमें किसी भी अपराधी की उसका जो मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम होता है, जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है उसमें वो होता है। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार करते हैं और बारी बारी से उस अपराध के बारे में, अपराधी की जीवन शैली के बारे में सवाल पूछते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। और फिर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग एक जो वॉइस एनालिसिस मशीन होती है उसमें डालते हैं और उसमें डालकर स्टडी करते हैं कि क्या आरोपी सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इस टेस्ट के होने से होता यह है कि जो बाकी के साइंटिफिक टेस्ट हैं वो करने में आसानी रहती है, जैसे नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है कल 5 घंटे चला है और ये माना जा रहा है कि आज भी ये टेस्ट हो सकता है। वहीं जो लोकेशन है उसकी सीबीआई ने लेजर स्कैनर के जरिए डिजिटल मैपिंग की है। इसका मतलब ये होता है कि जो मौका वारदात पर कहां पर क्या हुआ होगा उसके बारे में जानकारी मिलती है और जो क्राइम का पैटर्न है वो मालूम चलता है। और कोर्ट में भी ये डिजिटल मैपिंग जो है एक सबूत के तौर पर रखी जाती है। तो पूरी लोकेशन की सीबीआई ने लेजर स्कैनर के जरिए जो है डिजिटल मैपिंग की है। इसके साथ में जो संदीप घोष जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, जिन पर आरोप ये है कि उन्होंने परिवार वालों से कहा कि आत्महत्या की है लड़की ने, उन्होंने काफी देर तक घटना को छुपाए रखा, कोलकाता पुलिस को काफी देर से जानकारी दी और जैसे ही घटना सामने आई, जिसके बाद रेप और हत्या को लेकर जब बात सामने आई उसके बाद उन्होंने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। तो उनसे पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि आज भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए। उनका क्या पूरा रोल है इस मामले में? आखिर शुरुआत में
उन्होंने घटना को क्यों छुपाया, इसको लेकर उनसे ये पूछताछ बड़ा चल रही सवाल है। है तो मुकेश। क्या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल मुकेश, जी। शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। तो मुकेश ने बताया कि किस तरह से यहां पर कोई साजिश का क्या एंगल हो सकता है और क्यों इस मामले को प्रिंसिपल ने छुपाया, इस पर भी लगातार जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बेरहमी पर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही शहर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की अपील भी की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्रालय से आज लिखित तौर पर सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अध्यादेश लाने का आग्रह करेगा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में भी यह मांग की गई थी। फेमा की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल उनकी हड़ताल जारी है। इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय अध्यादेश और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। कल यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आक्रोश और चिकित्सा बिरादरी की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस को भेजे गए इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 अगस्त को कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की भयावह और शर्मनाक घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था।